मदारी साहब ये बताइएगा कि एक तो सबसे पहले जो है आपने कहा कि जी उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई और साथ में एक चीज़ बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि ये जो एफआईआर कटवाई गई थी किसकी मुद्दत में कटवाई गई? आप किस एफआईआर की बात करें, एनकाउंटर जी वाले जी एफआईआर नहीं जो की? पहले एफआईआर जी देखें, ऑब्वियसली मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है, प्लीज़ सहाफ़ियों को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। आप बिल्कुल ये चीज़ सवाल ये पूछ भी नहीं सकते कि किसकी मुद्दत, कौन कंप्लेनेंट, ये कानून के तहत प्रोहिबिटेड है। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट करी हूँ, प्लीज़ आप अपनी ज़िम्मेदारी सही तरह से निभाएं। ठीक है। अच्छा अब आप बताइएगा कि टोटल आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पुलिस के हवाले से आपने की, क्या आपको लगता है कि ये मुल्ज़मान जो थे इनके पीछे कोई और इन्वॉल्व था, उसको बचाने के लिए किया गया है या किसी और वजह से? देखिए, सवाल तो डेफ़िनेटली उठता है, मैं कोई बात इस पर डेफ़िनेटिवली इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जो उनके वजूहात हैं, उनका बेहतर उनको ही पता है। लेकिन जो मुझे एज़ अ लॉयर और एज़ अ पर्सन सेंस इस चीज़ की मिल रही है कि अगर पुलिस ने, क्योंकि इतनी बड़ी केस में गिरफ़्तारी 15/2 को हो गई थी, तो अगर आप उन्हें ट्रायल के लिए पेश करते तो लोग तो वाह-वाह आपकी करते कि जी आपने इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया, आप मुजरिमान तक पहुँच गए हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन बंदा है या बंदे हैं जिन्हें ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें कि मुल्ज़िमान को बस मार दो ताकि वो कोई बात ना करें। ये एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा एक आपसे सवाल हुआ था, मैं उसको थोड़ा शुगर कोटेड कर देता हूँ। वो ये है कि आपको जो है ये पता है कि हमारे मुल्क में जो हुँ, सिस्टम है, हुँ, जब कोई कल्प्रिट पकड़ा जाता है, फिर उसका एक लंबा तरीक़ाकार है। हुँ, जैसे मैं अब हुँ, मिसाल देता हूँ आपको, मोटरवे हुँ, ज़्यादती केस हुआ, हुँ, यहाँ नूर मुकद्दम का केस हुँ, हुआ इस्लामाबाद में। मुल्ज़मान को लोअर कोर्ट से सज़ाए मौत भी हो गई, हुँ, लेकिन आज तक वो मुल्ज़मान जेलों में मौजूद हुँ, हैं। हुँ। क्या आपको नहीं लगता कि यही वजूहात हैं, लोग या पुलिस फिर अपने हाथ में कानून लेते हैं और ये सारा कुछ करते नहीं देखिए, इसकी तो कोई भी, इसका कोई जवाज़ नहीं बनता, इसकी कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है, चाहे कुछ भी हो आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। देखें इस तरह तो फिर जो सर्वाइवर्स होते हैं वो भी कानून अपने हाथ में लेकर खुद ढूँढना शुरू कर दें, मारने लग जाए लोगों को, तो ये तो एनार्की क्रिएट करेगी। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये सवाल 100% दुरुस्त है कि देखिए निज़ाम में मसाइल हैं और आज इसी चीज़ पर हम बात कर रहे थे कि इन मसाइल को रिज़ॉल्व करने के लिए हमें ऊपर से पार्लियामेंट से, पॉलिटिशियंस से, उनकी इन्वॉल्वमेंट से प्रोसेसेस को रिफ़ॉर्म करना होगा। तो मुझे बस ये आखिरी सवाल मेरा, मुझे ये बताइएगा, क्या आप सजेस्ट नहीं हुँ, करती, आपका आप मैं जानता हूँ, आपको सब जानते हैं कि आप माशाल्लाह इन मामलात और दूसरे मामलों ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपका आपकी सब वो है। क्या आप नहीं सजेस्ट करते कि स्पेशल इस किस्म के जो केसेस होते हैं उनमें कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स हुँ, मौजूद हैं, हुँ, कवानीन भी बिल्कुल मौजूद है। हैं, स्पीडी ट्रायल्स या इस किस्म का कोई तरीकाकार बनाया जाए ताकि डेफ़िनिटली स्पीडी ट्रायल्स होनी चाहिए। देखिए पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यू है, आपको याद होगा पीटीआई के दौरे हुकूमत में उन्होंने एक ऑर्डिनेंस वो लाए थे और उस वक़्त बहुत सी हम ख़वातीन उस ऑर्डिनेंस पर तनकीद कर रहे थे कि देखें जो आपने प्रोसीजर्स को इसके बजाय कि सिम्प्लीफाई करें, आपने फ़र्दर कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जो सर्वाइवर्स होते हैं किसी भी केस में वो वकील नहीं होते, उन्हें नहीं पता निटी-ग्रिटी कि ये करना है, वो करना है, ये प्रोसीजर है। जब आपके कवानीन कॉन्ट्रडिक्टरी हो, एक कानून के 3 महीने में ट्रायल हो, एक कानून के 6 महीने में ट्रायल हो, तो ये तज़ाद होते हैं और इससे कन्फ्यूजन बढ़ती है। जिस तरह एंटी रेप ऑर्डिनेंस के तहत आपने क्राइसिस सेंटर्स बनाए हुए थे, आपने जो डीएनए है और फोरेंसिक्स हैं उन्हें कन्फ्यूज़ किया हुआ था, तो उस कानून में, कानून तो मैं नहीं कहूँगी, एक ऑर्डिनेंस थी, गैर कानूनी थी, तो वो आप उस तरह से लाए थे और ये आप जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जब तक रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, लॉ को क्रिस्टल क्लियर नहीं बनाएँगे, प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी को एनहांस नहीं करेंगे, पुलिस की ट्रेनिंग नहीं सही तरह करेंगे, ये मसाइल सिस्टम में रहेंगे। आप कंफर्म करती हैं जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से रिलीज की गई, आपने तो मुल्ज़मान खुद देखे थे? नहीं, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ, मैंने अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात क्लियर की है। मैं पुलिस स्टेशन पहुँची हूँ 4:55 पीएम, ओके। ठीक है? मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने एक बंदे को देखा था जिसे मुर्गा बना के पुलिस ने एक कोने में रखा था, लेकिन उसकी भी शक्ल मैंने नहीं फेस आपने देखी। नहीं देखा? वो इस तरह करके कोने में था। आई डोंट नो अगर ये वही बंदा था। ठीक है। जो सारी आइडेंटिफ़िकेशन की कन्फर्मेशन है वो मैंने अपनी क्लाइंट से लिया है और ओके, डिटेल और में ये लिया है। सीसीटीवी फुटेज जो इन्होंने रिलीज की, इसके जो सेफ सिटी कैमरा सीसीटीवी सीसी, फुटेज, जी। तो इसमें आप कंफर्म नहीं कर सकते ये लोग हैं क्या या नहीं? मतलब?
मतलब जी? जो एक कल पुलिस ने एक जी, जी, शेर जी, सिटी की फुटेज रिलीज की है, जी, कुछ सेकंड्स की है, हाँ, जिसमें 2 मुल्ज़िमान या 2 लोग हाँ। उनको मैं उस पे बाइक पे, कमेंट नहीं करूँगी, मैंने वो देखी नहीं अच्छा है, आई नहीं एम देखी। नॉट श्योर कि अच्छा आप कल किस उन्हें एक चीज़ रिलीज़ किया, की वैसे बात मैं कर रहे हैं। आपको अच्छा, भेज भी दूँगा अगर आप अच्छा, कहेंगे हाँ, तो। हाँ, उसमें 2 लोग ठीक, हैं, उनमें ठीक, से 2 ब्लैक कपड़ों ठीक, में लोग हैं, ठीक, और उन्होंने जो है एक ने हेलमेट उठाया हुआ है और वो कहते हैं कि अच्छा, जी यही थे जी, बस ठीक। यही मुल्ज़िमान हैं। देखिए वो अगर उनके पास पुरानी वो उस दिन की फुटेज है तो डेफ़िनेटली वो ये यूज़ फुटेज डे करेंगे। टाइम की है, ये भी है, ये हाँ, फुटेज डे तो टाइम की है। ऑब्वियसली फिर ये क्वेश्चंस भी रेज़ होते हैं, बट देखें जहाँ तक बात है बहुत सिंपल सी है कि जो सर्वाइवर है उसने क्लियर शिनाख्त की है 2 ओके, दफ़ा। तो ये हम बात बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो ये लोग कस्टडी में थे, ये इनोसेंट थे या ये वो लोग नहीं थे, डेफ़िनेटली आइडेंटिफिकेशन इनकी हुई हुई है। ओके, थैंक यू, मैडम एक थैंक यू। चीज़ आपसे पूछनी थी कि वफाकी हुकूमत का इस पर अभी तक जिस तरह रद्द-ए-अमल आना चाहिए था उस तरह नहीं आ रहा। क्या वफाकी हुकूमत ताउन कर रही है इंतज़ामिया के साथ, आपके साथ या उस क्लाइंट के साथ? देखिए अगर वफाक पहले से ताउन करती तो ये सूरत हाल आज होती नहीं, ठीक है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझते तो उनमें थोड़ी सी एम्पैथी होती कि मुझे पता है कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया सवाल, इतनी एक मतलब है बाय द वे से तरीके से उन्होंने जवाब दिया जैसे कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जी हम दारुल हुकूमत में खड़े हुए हैं और आपका अपनी पुलिस फोर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम में से कौन महफूज है? कल को ये मुझे मार देंगे, आपको मार देंगे, कहेंगे जी हमने फायरिंग खोली थी। ये किस तरह का निज़ाम है? तो डेफ़िनेटली जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे सियासतदान बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। मैडम आपने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बात भी बताई है कि उन्होंने ये कन्फेस किया कि उन्होंने 50 से ज़्यादा इस तरह के वो केसेस में इन्वॉल्व रहे जी। हैं और जुर्म किया है। तो क्या इसके पीछे कोई ऐसा ताकतवर हाथ है जिसको मिटाने के लिए पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी और शवाहिद भी सामने नहीं लाए जा रहे? देखिए लग तो यही रहा है, हम एक रीज़नेबल असम्पशन कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इस पर मैं कॉन्फिडेंस से एक आंसर नहीं इसलिए दे सकती क्योंकि मैं पुलिस नहीं हूँ। नहीं तो मुझे नहीं पता उनकी कि तरफ से कोई उनके ऐसी बात की गई कि हमने खुद नहीं किया, हमसे या किसी ने मजबूर किया, किसी के कहने पे हम ये नहीं, जुर्म कर रहे पुलिस हैं? ने हमसे ये नहीं कहा, और कल जब मैंने मिस्बा साहिबा से पूछा भी था कि जी आपने उन लोगों को मार दिया है, तो वो कहती जी ऐसी बातें ना करें। आपने खुद लोगों को मारा है, आप कह रहे हैं कि हम आपके मुँह पर ये बात भी ना करें कि आपने मारा है। तो पुलिस तो डेफ़िनेटली आपको पता है, देखिए बहुत अफ़सोस की बात है, 2 फीमेल अफ़सरान उस एसआईटी पे थी, और ये बहुत ज़रूरी बात है कि खातून होना इन इटसेल्फ ये नहीं है, आपकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये टोकनिज़्म ख़त्म की जाए कि जी एसएसपी मारिया को हेड लगा दिया है, जब एसएसपी मारिया को इतनी सी भी सेंसिटिविटी नहीं है कि इस तरह के केस को कैसे डील करना है। एज़ लॉयर आप इस पे मज़ीद क्या मतलब लाए-अमल इख्तियार करेंगे कि इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हों? या फिर इसके रोकथाम के लिए कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए या गवर्नमेंट को पेश की जाए, आप इसमें कोई किरदार अदा जी करेंगे? देखिए हमारा काम इस हवाले से तो डॉक्टर बारी का, हमारे कलेक्टिव्स का, औरत मार्च का, हम तो इस पर काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, सिस्टमिक रिफॉर्म की हम बातें कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट हैसियत से। तो डेफिनेटली वो काम जारी रहेगा, और अभी हम सारे जो अपने लीगल ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या सबसे मौसर तरीका होगा सबसे शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में जिससे इस इशू को हम रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच। स्पेसिफिकली इस केस में आप लोग ये जो किलिंग हुई है, कोई लीगल उस पे जा रहे हैं पुलिस के अभी खिलाफ? हम कंसिडर कर रहे हैं जी, सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं और हम सारे ऑप्शंस को रिव्यू कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।